दोस्तों, मैं आज यहाँ इस खूबसूरत जगह पर देखो ये बिल्डिंग और गार्डन कितने अच्छे हैं। मैं अपनी पिक ले रही हूँ, आपको भी दिखाऊंगी। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। कौआ जी, कैसे हो आज? ऊपर देखो, गमला गिर रहा है। यहाँ था वाहन से। सब भागे। माँ, पा। अरे बेटा, क्या हुआ? माँ देखो ना, दीदी ने मुझे धक्का दे दिया। दीदी ने? दिखाओ जरा। आपने मुझे इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? देखिए मेरी कोहनी छिल गई है। दीदी, आपने ये सब क्यों किया? मिसा, तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों रहती हो? बेचारी बच्ची डर गई तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी गलती है। मॉम, मेरी बात तो सुनिए। पापा, ऊपर से गमला गिर रहा था, अगर मैं धक्का नहीं देती तो। बहाने बनाना बंद करो। हमेशा तुम्हारी वजह से इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आती है। दी, आप हमेशा मुझसे जलती हैं ना? पर याद रखिए, मैं मंत्री जी की बहू बनने वाली हूँ। आपकी ये घटिया हरकतों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्द कर रहा है। टेंशन मत लो, हम चेक कर रहे हैं। वुंड फ्रेश है, स्टिचेस लग सकते हैं। हाँ, पेन किलर्स ठीक हो जाएगा ना? अरे ज्यादा चोट तो बड़ी मिस को लगी है, पर कोई देख ही नहीं रहा। तुम नहीं जानती, छोटी मिस की शादी किंग के खास मंत्री के बेटे से होने वाली है। वो इस घर की लॉटरी है, इसलिए सब उनका ख्याल रख रहे हैं। बड़ी मिस तो बस बोझ है। दीदी, ये खाइए ना, ये खास मेरे लिए किंग महल से आए हैं। आप इसको फेंकिए तो मत ना। ईरा, तुम जानती हो मुझे इसे एलर्जी है, ये मेरे लिए जहर है। बस करो मिसा, हर वक्त अपना वही पुराना रोना लेकर बैठ जाती हो। वो बचपन की बात थी। हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, और तुम हो कि एक मामूली सब्जी को लेकर ड्रामा कर रही हो। खाओ इसे, वरना अभी इसी वक्त इस टेबल से उठ जाओ, और याद रखना फिर कभी इस मेज पर जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर तुम ये नहीं खा सकती तो इसका मतलब तुम हमारी और इस शाही खानपान की तौहीन कर रही हो। छोड़िए ना पापा, दीदी को लगता है कि वो हम सबसे अलग हैं। शायद वो खुद को हमसे ऊपर समझती हैं, तभी तो हमारी पसंद को जहर कह रही हैं। क्या आपको मेरी सेहत से ज्यादा ईरा की शादी की फिक्र है? सही कहा ईरा, तुम्हारे अंदर ना शर्म है ना एहसास। तुम सिर्फ जलन की वजह से ये सब कर रही, क्योंकि ईरा को इतना बड़ा रिश्ता मिला है। तुम एक बोझ हो, और बोझ को नखरे करने का हक नहीं होता। ठीक है, अगर मेरी मौत ही आप सबकी खुशी है तो यही सही। लो, खा लिए मैंने। अब खुश हैं आप तीनों? वो तो पागल है। तुम अपना ख्याल रखो बस। मीरा को अच्छे से खिलाओ, आखिर मंत्री जी के घर की बहू बनने वाली है। इसका चेहरा हमारा मान है। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मेरा कोई क्यों नहीं है? क्या मैं अकेली ही हूँ? तुम्हारी पत्नी खतरे में है। खतरे में कैसे? अब वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जाता हूँ। Why won't it stop? I just need to. मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने वालों का हाल कुत्तों से भी बुरा होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो, और धमाकेदार एपिसोड 2 के लिए वोट करें। हेलो दोस्तों, मैं आज यहाँ इस खूबसूरत जगह पर देखो ये बिल्डिंग और गार्डन कितने अच्छे हैं। मैं अपनी पिक ले रही हूँ, आपको भी दिखाऊंगी। हाँ, ये बेस्ट रहेगा। कौआ जी, कैसे हो आज? ऊपर देखो, गमला गिर रहा है। यहाँ था वाहन से। सब भागे। माँ, पा। अरे बेटा, क्या हुआ? माँ देखो ना, दीदी ने मुझे धक्का दे दिया। दीदी ने? दिखाओ जरा। आपने मुझे इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? देखिए मेरी कोहनी छिल गई है। दीदी, आपने ये सब क्यों किया? मिसा, तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों रहती हो? बेचारी बच्ची डर गई तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी गलती है। मॉम, मेरी बात तो सुनिए। पापा, ऊपर से गमला गिर रहा था, अगर मैं धक्का नहीं देती तो। बहाने बनाना बंद करो। हमेशा तुम्हारी वजह से इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आती है। दी, आप हमेशा मुझसे जलती हैं ना? पर याद रखिए, मैं मंत्री जी की बहू बनने वाली हूँ। आपकी ये घटिया हरकतों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्द कर रहा है। टेंशन मत लो, हम चेक कर रहे हैं। वुंड फ्रेश है, स्टिचेस लग सकते हैं। हाँ, पेन किलर्स ठीक हो जाएगा ना? अरे ज्यादा चोट तो बड़ी मिस को लगी है, पर कोई देख ही नहीं रहा। तुम नहीं जानती, छोटी मिस की शादी किंग के खास मंत्री के बेटे से होने वाली है। वो इस घर की लॉटरी है, इसलिए सब उनका ख्याल रख रहे हैं। बड़ी मिस तो बस बोझ है।
दीदी ये खाइए ना, ये खास मेरे लिए किंग महल से आए हैं। आप इसको फेंकिए तो मत ना। ईरा तुम जानती हो मुझे इसे एलर्जी है, ये मेरे लिए जहर है। बस करो मिसा, हर वक्त अपना वही पुराना रोना लेकर बैठ जाती हो। वो बचपन की बात थी। हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा और तुम हो कि एक मामूली सब्जी को लेकर ड्रामा कर रही हो। खाओ इसे, वरना अभी इसी वक्त इस टेबल से उठ जाओ और याद रखना, फिर कभी इस मेज पर जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर तुम ये नहीं खा सकती तो इसका मतलब तुम हमारी और इस शाही खानपान की तौहीन कर रही हो। छोड़िए ना पापा, दीदी को लगता है कि वो हम सबसे अलग हैं। शायद वो खुद को हमसे ऊपर समझती हैं, तभी तो हमारी पसंद को जहर कह रही हैं। क्या आपको मेरी सेहत से ज्यादा ईरा की शादी की फिक्र है? सही कहा ईरा, तुम्हारे अंदर ना शर्म है ना एहसास। तुम सिर्फ जलन की वजह से ये सब कर रही, क्योंकि ईरा को इतना बड़ा रिश्ता मिला है। तुम एक बोझ हो और बोझ को नखरे करने का हक नहीं होता। ठीक है, अगर मेरी मौत ही आप सबकी खुशी है तो यही सही। लो खा लिए मैंने, अब खुश है आप तीनों? वो तो पागल है। तुम अपना ख्याल रखो बस। मीरा को अच्छे से खिलाओ, आखिर मंत्री जी के घर की बहू बनने वाली है। इसका चेहरा हमारा मान है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मेरा कोई क्यों नहीं है? क्या मैं अकेली ही हूँ? तुम्हारी पत्नी खतरे में है। खतरे में कैसे? अब वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जाता हूँ। Why won't it stop? I just need to. मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने वालों का हाल कुत्तों से भी बुरा होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और धमाकेदार एपिसोड 2 के लिए वोट करें। हेलो दोस्तों, मैं आज यहाँ इस खूबसूरत जगह पर देखो ये बिल्डिंग और गार्डन कितने अच्छे हैं। मैं अपनी पिक ले रही हूँ, आपको भी दिखाऊंगी। हाँ ये बेस्ट रहेगा। कौवा जी कैसे हो आज? ऊपर देखो, गमला गिर रहा है। था वाहन से। सब भागे। अरे बेटा क्या हुआ? माँ देखो ना, दीदी ने मुझे धक्का दे दिया। दीदी ने? दिखाओ जरा। आपने मुझे इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? देखिए मेरी कोहनी छिल गई है। दीदी आपने ये सब क्यों किया? मिसा तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों रहती हो? बेचारी बच्ची डर गई तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी गलती है। मॉम मेरी बात तो सुनिए। पापा ऊपर से गमला गिर रहा था, अगर मैं धक्का नहीं देती तो। बहाने बनाना बंद करो। हमेशा तुम्हारी वजह से इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आती है। दी आप हमेशा मुझसे जलती है ना, पर याद रखिए मैं मंत्री जी की बहू बनने वाली हूँ। आपकी ये घटिया हरकतों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्द कर रहा है। टेंशन मत लो, हम चेक कर रहे हैं। वूंड फ्रेश है, स्टिचेस लग सकते हैं। हाँ, पेन किलर्स ठीक हो जाएगा ना? अरे ज्यादा चोट तो बड़ी मिस को लगी है, पर कोई देख ही नहीं रहा। तुम नहीं जानती, छोटी मिस की शादी किंग के खास मंत्री के बेटे से होने वाली है। वो इस घर की लॉटरी है, इसलिए सब उनका ख्याल रख रहे हैं। बड़ी मिस तो बस बोझ है। दीदी ये खाइए ना, ये खास मेरे लिए किंग महल से आए हैं। आप इसको फेंकिए तो मत ना। ईरा तुम जानती हो मुझे इसे एलर्जी है, ये मेरे लिए जहर है। बस करो मिसा, हर वक्त अपना वही पुराना रोना लेकर बैठ जाती हो। वो बचपन की बात थी। हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा और तुम हो कि एक मामूली सब्जी को लेकर ड्रामा कर रही हो। खाओ इसे, वरना अभी इसी वक्त इस टेबल से उठ जाओ और याद रखना, फिर कभी इस मेज पर जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर तुम ये नहीं खा सकती तो इसका मतलब तुम हमारी और इस शाही खानपान की तौहीन कर रही हो। छोड़िए ना पापा, दीदी को लगता है कि वो हम सबसे अलग हैं। शायद वो खुद को हमसे ऊपर समझती हैं, तभी तो हमारी पसंद को जहर कह रही हैं। क्या आपको मेरी सेहत से ज्यादा ईरा की शादी की फिक्र है? सही कहा ईरा, तुम्हारे अंदर ना शर्म है ना एहसास। तुम सिर्फ जलन की वजह से ये सब कर रही, क्योंकि ईरा को इतना बड़ा रिश्ता मिला है। तुम एक बोझ हो और बोझ को नखरे करने का हक नहीं होता। ठीक है, अगर मेरी मौत ही आप सबकी खुशी है तो यही सही। लो खा लिए मैंने, अब खुश है आप तीनों? वो तो पागल है। तुम अपना ख्याल रखो बस।
हीरा को अच्छे से खिलाओ, आखिर मंत्री जी के घर की बहू बनने वाली है। इसका चेहरा हमारा मान है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मेरा कोई क्यों नहीं है? क्या मैं अकेली ही हूँ? तुम्हारी पत्नी खतरे में है। खतरे में कैसे? अब वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जाता हूँ। Why won't it stop? I just need to. मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने वालों का हाल कुत्तों से भी बुरा होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और धमाकेदार एपिसोड 2 के लिए वोट करें। हेलो दोस्तों, मैं आज यहाँ इस खूबसूरत जगह पर। देखो ये बिल्डिंग और गार्डन कितने अच्छे हैं। मैं अपनी पिक ले रही हूँ, आपको भी दिखाऊंगी। हाँ ये बेस्ट रहेगा। कौआ जी कैसे हो आज? ऊपर देखो गमला गिर रहा है। था वाहन से। सब भागे। अरे बेटा क्या हुआ? माँ देखो ना, दीदी ने मुझे धक्का दे दिया। दीदी ने? दिखाओ जरा। आपने मुझे इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? देखिए मेरी कोहनी छिल गई है। दीदी आपने ये सब क्यों किया? मिसा तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों रहती हो? बेचारी बच्ची डर गई तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी गलती है। मॉम मेरी बात तो सुनिए। पापा ऊपर से गमला गिर रहा था, अगर मैं धक्का नहीं देती तो। बहाने बनाना बंद करो। हमेशा तुम्हारी वजह से इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आती है। दी आप हमेशा मुझसे जलती है ना, पर याद रखिए मैं मंत्री जी की बहू बनने वाली हूँ। आपकी ये घटिया हरकतों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्द कर रहा है। टेंशन मत लो, हम चेक कर रहे हैं। वूंड फ्रेश है, स्टिचेस लग सकते हैं। हाँ पेन किलर ठीक हो जाएगा ना? अरे ज्यादा चोट तो बड़ी मिस को लगी है, पर कोई देख ही नहीं रहा। तुम नहीं जानती, छोटी मिस की शादी किंग के खास मंत्री के बेटे से होने वाली है। वो इस घर की लॉटरी है, इसलिए सब उनका ख्याल रख रहे हैं। बड़ी मिस तो बस बोझ है। दीदी ये खाइए ना, ये खास मेरे लिए किंग महल से आए हैं। आप इसको फेंकिए तो मत ना। ईरा तुम जानती हो मुझे इसे एलर्जी है, ये मेरे लिए जहर है। बस करो मिसा, हर वक्त अपना वही पुराना रोना लेकर बैठ जाती हो। वो बचपन की बात थी। हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, और तुम हो कि एक मामूली सब्जी को लेकर ड्रामा कर रही हो। खाओ इसे, वरना अभी इसी वक्त इस टेबल से उठ जाओ, और याद रखना फिर कभी इस मेज पर जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर तुम ये नहीं खा सकती तो इसका मतलब तुम हमारी और इस शाही खानपान की तौहीन कर रही हो। छोड़िए ना पापा, दीदी को लगता है कि वो हम सबसे अलग हैं। शायद वो खुद को हमसे ऊपर समझती हैं, तभी तो हमारी पसंद को जहर कह रही हैं। क्या आपको मेरी सेहत से ज्यादा ईरा की शादी की फिक्र है? सही कहा ईरा, तुम्हारे अंदर ना शर्म है ना एहसास। तुम सिर्फ जलन की वजह से ये सब कर रही, क्योंकि ईरा को इतना बड़ा रिश्ता मिला है। तुम एक बोझ हो, और बोझ को नखरे करने का हक नहीं होता। ठीक है, अगर मेरी मौत ही आप सबकी खुशी है तो यही सही। लो खा लिए मैंने, अब खुश हैं आप तीनों? वो तो पागल है। तुम अपना ख्याल रखो बस। हीरा को अच्छे से खिलाओ, आखिर मंत्री जी के घर की बहू बनने वाली है। इसका चेहरा हमारा मान है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मेरा कोई क्यों नहीं है? क्या मैं अकेली ही हूँ? तुम्हारी पत्नी खतरे में है। खतरे में कैसे? अब वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जाता हूँ। Why won't it stop? I just need to. मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने वालों का हाल कुत्तों से भी बुरा होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और धमाकेदार एपिसोड 2 के लिए वोट करें। हेलो दोस्तों, मैं आज यहाँ इस खूबसूरत जगह पर। देखो ये बिल्डिंग और गार्डन कितने अच्छे हैं। मैं अपनी पिक ले रही हूँ, आपको भी दिखाऊंगी। हाँ ये बेस्ट रहेगा। कौआ जी कैसे हो आज? ऊपर देखो गमला गिर रहा है। था वाहन से। सब भागे। अरे बेटा क्या हुआ? माँ देखो ना, दीदी ने मुझे धक्का दे दिया। दीदी ने? दिखाओ जरा। आपने मुझे इतनी जोर से धक्का क्यों दिया? देखिए मेरी कोहनी छिल गई है।
दीदी, आपने ये सब क्यों किया? मिसा, तुम हमेशा इतनी लापरवाह क्यों रहती हो? बेचारी बच्ची डर गई तुम्हारी वजह से। ये सब तुम्हारी गलती है। मॉम, मेरी बात तो सुनिए। पापा, ऊपर से गमला गिर रहा था, अगर मैं धक्का नहीं देती तो। बहाने बनाना बंद करो। हमेशा तुम्हारी वजह से इस घर में कोई ना कोई मुसीबत आती है। दी, आप हमेशा मुझसे जलती हैं ना? पर याद रखिए, मैं मंत्री जी की बहू बनने वाली हूँ। आपकी ये घटिया हरकतों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दर्द कर रहा है। टेंशन मत लो, हम चेक कर रहे हैं। वूंड फ्रेश है, स्टिचेस लग सकते हैं। हाँ, पेन किलर्स ठीक हो जाएगा ना? अरे ज्यादा चोट तो बड़ी मिस को लगी है, पर कोई देख ही नहीं रहा। तुम नहीं जानती, छोटी मिस की शादी किंग के खास मंत्री के बेटे से होने वाली है। वो इस घर की लॉटरी है, इसलिए सब उनका ख्याल रख रहे हैं। बड़ी मिस तो बस बोझ हैं। दीदी, ये खाइए ना, ये खास मेरे लिए किंग महल से आए हैं। आप इसको फेंकिए तो मत ना। ईरा, तुम जानती हो मुझे इसे एलर्जी है, ये मेरे लिए जहर है। बस करो मिसा, हर वक्त अपना वही पुराना रोना लेकर बैठ जाती हो। वो बचपन की बात थी। हमें उनके जैसा बनना पड़ेगा, और तुम हो कि एक मामूली सब्जी को लेकर ड्रामा कर रही हो। खाओ इसे, वरना अभी इसी वक्त इस टेबल से उठ जाओ, और याद रखना फिर कभी इस मेज पर जगह नहीं मिलेगी। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अगर तुम ये नहीं खा सकती तो इसका मतलब तुम हमारी और इस शाही खानपान की तौहीन कर रही हो। छोड़िए ना पापा, दीदी को लगता है कि वो हम सबसे अलग हैं। शायद वो खुद को हमसे ऊपर समझती हैं, तभी तो हमारी पसंद को जहर कह रही हैं। क्या आपको मेरी सेहत से ज्यादा ईरा की शादी की फिक्र है? सही कहा ईरा, तुम्हारे अंदर ना शर्म है ना एहसास। तुम सिर्फ जलन की वजह से ये सब कर रही, क्योंकि ईरा को इतना बड़ा रिश्ता मिला है। तुम एक बोझ हो, और बोझ को नखरे करने का हक नहीं होता। ठीक है, अगर मेरी मौत ही आप सबकी खुशी है तो यही सही। लो, खा लिए मैंने। अब खुश हैं आप तीनों? वो तो पागल है। तुम अपना ख्याल रखो बस। मीरा को अच्छे से खिलाओ, आखिर मंत्री जी के घर की बहू बनने वाली है। इसका चेहरा हमारा मान है। हाँ जी, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा है। क्यों मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है? मेरा कोई क्यों नहीं है? क्या मैं अकेली ही हूँ? तुम्हारी पत्नी खतरे में है। खतरे में कैसे? अब वेट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी जाता हूँ। Why won't it stop? I just need to. मेरी वाइफ को चोट पहुंचाने वालों का हाल कुत्तों से भी बुरा होगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो और धमाकेदार एपिसोड 2 के लिए वोट करें।